हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का बहुत ही मस्त झक्का तरीके से बेटा करे हुए। तो जैसा आप लोग पता कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर, हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे थे बेटा। इसमें हम लोग का चैप्टर है ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल। हम लोग का चैप्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेटा ये लास्ट के कुछ फिगर वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई। देखो, अगर कोई चैप्टर पढ़ो ढंग से पूरा पढ़ो, उसको छोड़ना ही क्यों है? तो इन क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स एंगल चैप्टर आपका यहाँ से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कॉन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने बेटा पहले क्वेश्चन बात करते हैं। ये फिगर वाले क्वेश्चन, इनको आपको देखो, आपको समझना आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना भी यहाँ आना चाहिए। हम आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट की बात करते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट में आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये फिगर आपको दे रखा है भाई। देखो, अगर आपको फिगर ना दिख रहा हो तो मैं फिगर यहाँ पे, वैसे भी फिगर मैं ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे है ही है। तो इस फिगर में कह रहा है कि लाइन जो ए बी है ना, और जो ये आपकी सी डी है, दोनों आपस में पैरेलल है। क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल सी डी आपको दे रखा है यहाँ पर है। चाहो तो आप लोग ऐसे यहाँ पर ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल का साइन यहाँ पे हो जाएगा। ए बी पैरेलल आपका सी डी यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसा फिगर दे रखा है ऐसा फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, ये फिगर आपका हो जाएगा। और इसको ऐसे मिला दिया गया था ऐसे करके, तो आपका सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। तो हमसे एंगल ए जो दे रखा है ना, ये हमको 52 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। तो हमसे कह रहा है अगर ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री हो, तो हमसे कह रहा है ये एक्स वाला एंगल फाइंड करो। तो ए बी पैरेलल सी डी है। तो पहले इस वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर देखो कि क्या मेरा आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अगर आपको निकला तो ठीक है, वरना इसको यहाँ पर देखो भाई। देखो, अगर ए बी पैरेलल सी डी हमको दे रखा है भाई, देखो अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो हम बोलेंगे एंगल ए बराबर एंगल डी आ जाएगा। एंगल ए आपका एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। क्या बोलोगे? अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपका एंगल आ जाएगा। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 52 आ जाएगी भाई। एंगल ए अगर 52 डिग्री है तो एंगल डी आपका इतना आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, अब सिंपल सवाल का बन जाएगा। इन ट्रायंगल, इसका नाम यहाँ ई दे रखा है, इसको ई यहाँ ले लो। इन ट्रायंगल ई सी डी, ट्रायंगल ई सी डी में क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनकी वैल्यू आपकी 180 आ जाएगी। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। भाई देखो, किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 होता है। एंगल ई आपका एक्स यहाँ दे रखा है, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। एंगल सी की वैल्यू 40 डिग्री आपकी आ जाएगी, और एंगल डी आपका 52 यहाँ दे रखा था डिग्री में, इक्वल ये आपका 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको आ जाएगा 180 माइनस का, भाई इनको ऐड कर लो। तो 50 और 40 आपका 90, 92 आपका आ जाएगा, माइनस का 92 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 88 अब क्या जाएगा आपका बेटा? 88 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। हमसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बेटा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको समझ में आ रहा होगा। और अब से संडे में वीडियो नहीं आएंगी, क्योंकि भाई देखो, एक दिन आप लोग भी रेस्ट कर लो, एक दिन हम भी रेस्ट कर लें, थोड़ा सा मौज मस्ती कर ली जाए लाइफ में। पढ़ाते तो हैं ही हैं, थोड़ा सा आराम, बॉडी को रिलैक्सेशन भी चाहिए, इसलिए संडे को बनाया गया है। संडे में थोड़ा सा वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा खेद है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं इसकी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब ये वाला फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये ऐसे कुछ फिगर दिया गया था, ऐसे बताइए। तो इनको ऐसे हमें मिला दिया गया था। हमसे ये एक्स वाला एंगल, ये हमसे एंगल यहाँ पर इसने पूछा था। तो कैसे बताएंगे भाई? देखो, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 35 डिग्री हमको यहाँ पे दे रखा था। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन क्या ड्रॉ कर देंगे? हम लोग क्या करेंगे कि इसे, इसका नाम दे दो, ये आपका ए हो जाएगा। यहाँ नाम नहीं दिया गया, हम लोग ए बी, ये आपका सी, ये आपका डी आ जाएगा। तो सी को आगे बढ़ा देंगे, ये बी सी को आगे बढ़ा देंगे, तो ये एडी को पॉइंट ई पर कट करता है। अब देखो, अब इसको कैसे यहाँ सॉल्व करोगे? अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये अगर 45 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आपका आ जाएगा भाई? देखो, हम अगर बात करते हैं ये वाला एंगल हम वाई मान लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम बात करेंगे इन ट्रायंगल वाई के एंगल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। वाई वाई नहीं निकालेंगे।
भाई देखो इधर, इनको ऐसे मिला दिया जाएगा ऐसे करके, ठीक। हमको एक्स निकालना है, तो देखो ये भाई ये वाला अगर एंगल वाई मान लो, इसको अगर एंगल वाई मान लो, थोड़ा सा अच्छे लिखते हैं, ये वाला एंगल 35 डिग्री हमको यहाँ दे रखा है। अगर हम इस वाले एंगल को वाई मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, भाई देखो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल सी ई डी, सी ई डी को अगर हम यहाँ पर वाई मान लेते हैं, तो वाई इक्वल किसके आ जाएगा भाई, वाई आपका इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री प्लस का 50 डिग्री आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, देखो ट्रायंगल ए ई बी का एंगल वाई एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, भाई इस कोण आपका हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 प्लस का 50 आपका आ जाएगा। क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 95 आपका आ जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वाई की वैल्यू हमको 95 यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो अगर हम बात करते हैं वाई क्या हो जाएगा, भाई देखो जो एंगल आपका एक्स होगा, एंगल आपका एक्स हो जाएगा। भाई देखो ट्रायंगल डी ई सी, ये आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल सी ई डी का एंगल एक्स एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। भाई देखो ईसी को आगे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल एक्स क्या हो जाएगा, एंगल वाई प्लस डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ थ्योरम जैसे हम यहाँ किए हैं, तो एंगल एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, वाई प्लस का एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। क्या बोलोगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये भी आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अपने यहाँ सॉल्व करो, अगर हो जा रहा है तो अपनी पीठ पे थपथपाओ, अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ट्रायंगल एंगल आपका हो जाएगा। तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा, एंगल वाई प्लस एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई आपका 95 यहाँ निकला है, ये आ जाएगा, प्लस एंगल डी आपका 35 दे रखा है, इनको ऐड कर लो तो 130 डिग्री क्या आ जाएगा, ये आपका एंगल एक्स की बेटा वैल्यू यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 130 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें जो कि थोड़ा सा उससे अच्छा क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा सा इसका बढ़ाया गया क्वेश्चन का है, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते क्वेश्चन को यहाँ पर। अब देखो इधर फर्स्ट के हम थर्ड पार्ट की यहाँ बात करते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को पॉज करके वीडियो, क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो इसके बाद क्वेश्चन थर्ड आपको यहाँ पर सॉल्व करना है इसको। तो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक बेटा, ये लाइन ड्रॉ करके और इसको ऐसे ऊपर निकाल दिया गया है और इन भाई साहब को ऐसे ही मिला दिया गया है, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपको ई दे रखा है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर ए आ जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा, ये आपका सी आ जाएगा। और कह रहे हैं ए बी जो लाइन ड्रॉ करी गई है ना, ए बी लाइन ऐसी ड्रॉ करी गई है, ए बी लाइन ड्रॉ करी गई है कि जो ए बी है ना, वो एंगल ए को किस पार्ट में डिवाइड करती है, एंगल ए को डिवाइड करती है, अगर बेटा ये अगर P है, समझो सर, कह रहे हैं कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वो रेशियो क्या दे रखा है, 1:3 का रेशियो यहाँ दे रखा है। तो भाई देखो इधर 1:3 रेशियो आपका होगा, जब आप रेशियो अलग करते हो तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जाएगा P आपका आ जाएगा। भाई 1 को जब अलग करोगे तो आपका P आ जाएगा और 3 को अलग करो 3P आपका आ जाएगा, तो हमने 3P और 3P यहाँ ले लिया है, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, ये आपका P आ जाएगा, ये एंगल आपका 3P यहाँ पर ये आ जाएगा। अब कह रहे हैं ये वाला एंगल x की वैल्यू यहाँ बताओ, अगर कह रहे हैं BD बराबर का AB अगर है, हमको गिवन यहाँ दे रखा है कि AB डिवाइड्स एंगल A इन 1:3, AB एंगल A को 1:3 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड करता है। और कह रहा है कि जो आपका AB है इक्वल हमको BD यहाँ दे रखा है, ये चीज इतनी चीज हमको गिवन दे रखी थी, तो हम तो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करो। तो भाई देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है तो, और हमको ये वाला एंगल हमको 180 यहाँ दे रखा था, 108 डिग्री यहाँ दे रखा था। तो अगर हम बात करते हैं भाई देखो, अगर एक चीज समझ में आए तो देखना है यहाँ पर, पहले वीडियो पॉज कर लो, मैंने क्वेश्चन पूरा आपको समझा दिया, आपको सॉल्व कर खाली यहाँ पर करना है। जब सॉल्व आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भाई देखो क्या करोगे आप, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो हम तो जिंदाबाद यहाँ पर है ही हैं। तो भाई देखो अगर हम यहाँ लिखें 108 डिग्री प्लस का 3P और प्लस का P,
इक्वल आपका ये 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा ना। लीनियर पेयर एंगल क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल आपके हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएगा 180, 3p और p पूरे का सम आपका 180 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 108 आपका जाएगा, दूसरी जाएगा, और 3p प्लस का p कितना आ जाएगा, ये आपका 4p इक्वल आ जाएगा 180 माइनस का 108 आपका आ जाएगा। जब इसको डिग्री यहाँ लगा लो, जब इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पर आपका 72 बचेगा। ये आपका 4p ऐसा लिखा रहेगा। तो 4 की p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 अपान का 4 कर लोगे, आपका 80 आ जाएगा। तो p की वैल्यू 18 यहाँ की आ जाएगी। बेटा p अगर आपका 18 है, ठीक, तो p हमको 18 डिग्री यहाँ मिल जाएगा। तो ये 3p कितना मिल जाएगा, तो 3p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 डिग्री 3p हम लोग आ जाएगा यहाँ पर। तो 3p कितना आ जाएगा, ये हमको 54 डिग्री हमको मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अगर हमको ए बी बराबर का बी डी दे रखा है तो क्या लिखोगे, इफ ए बी इक्वल बी डी देन क्या हो जाएगा, एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर ट्रायंगल ए बी डी में ए बी हमको बी डी के इक्वल दे रखा है, ए बी हमारा बी डी के इक्वल दे रखा है, तो एंगल पी बराबर एंगल डी आ जाएगा। अगर एंगल पी 18 डिग्री निकला है तो आपका एंगल डी भी 18 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, अब ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल डी कितना आ जाएगा, डी हमारा यहाँ पर 18 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। डी हमारा 18 निकल के आ गया है। अब देखो इधर, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, भाई देखो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल हम बात करेंगे, एंगल यहाँ बात करेंगे एंगल एबीसी। एंगल एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, जो आपका एंगल एबीसी है ना, एंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एंगल पी और एंगल डी के सम के इक्वल आ जाएगा। क्यों, एंगल एबीसी आर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी बी आपका आ जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी का एंगल बी बहिष्कोण आपका हो जाएगा। हिंदी वाले समझ लो इधर। भाई अब देखो, मैथ में हिंदी इंग्लिश, जो बच्चा कहता है ना कि मैथ इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, बेटा इंटर के बाद ना हिंदी ऐसे आपकी लाइफ से हटेगी ना, जैसे गधे की सिर से सींग हटती है, वैसे बिल्कुल से आपका गायब हो जाएगी। अगर आपको आगे मैथ्स में कुछ करना है, वरना भाई बीए कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। बीए कर लोगे तो भाई हिंदी पढ़ो आराम से, तो मैथ आपकी लाइफ से हट जाएगी। तो बेटा देखो, मैथ को इंग्लिश में ही पढ़ना सीखो, क्योंकि आगे चल करके आपको इंग्लिश टैकल करने में आसानी हो जाएगी, ना दिक्कत आपको होने वाली है। भाई क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी क्या हो जाएगा, भाई देखो एंगल एबीसी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का बहिष्कोण आपका हो जाएगा। अगर बहिष्कोण है तो एंगल एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, तो देखो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। एंगल डी की 18 है और एंगल पी की 18 है, तो कितना जाएगा, ये आपका 34 यहाँ पे आ जाएगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा, कितना जाएगा, ये आपका 36 डिग्री आ जाएगा। अब देखो हमको एक्स यहाँ निकालना है, तो एक्स के वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे। अब बात करेंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करोगे यहाँ पर, तो एंगल ट्रायंगल एबीसी की हम लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एबीसी में क्या आ जाएगा, 3p प्लस का एंगल बी प्लस का एक्स कितना आ जाएगा, ये आपका 180 आ जाएगा। मेरे को पता है कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 होता है, तो एक्स 3p और एंगल बी कितना आपका आ जाएगा, 180 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर, यहाँ से 3p की वैल्यू कितनी निकली है, 54 आपको यहाँ दे रखा है। एंगल बी की वैल्यू कितनी निकली हुई है, एंगल 36 हमको दे रखा है यहाँ पर। ये आपका एक्स ऐसे लिखा रहेगा, ये 180 यहाँ पे आ जाएगा। फैन बंद कर दे वरना इन्वर्टर बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी है। क्लास नहीं रुकनी चाहिए, क्लास ना रुके, बाकी गर्मी तो हम लोग झेल लेंगे। तो देखो वीडियो फिर से ना बैठेगी, दिक्कत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एक्स के लिए क्या आ जाएगी, एक्स के लिए यहाँ निकालोगे तो इनको ऐड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 90 यहाँ पूरा ये 90 पूरा आ जाएगा ना, हाँ पूरा आपका 90 आ जाएगा। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पर 90 मिलेगी। 90 कैसे मिलेगी, आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। भाई देखो इधर 180 माइनस का, भाई इनको ऐड करो तो 34 में अगर 6 ऐड करोगे, ये 54 में अगर 6 ऐड करोगे कितना आपका हो जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में तो 30 तो आपका 90 हो जाएगा। 180 माइनस का 90 कर लो, एंगल एक्स कितना आपका आ जाएगा, एंगल एक्स आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा फिगर पे।
तो बेटा एंगल कितनी दी जाएगी, ये 90 आ जाएगी। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर इसकी फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। बेटा आई होप मेरे प्रयास आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उनको वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे प्रॉफिट मिल सके। भाई देखो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको घर बैठे बैठे थोड़ा सा कुछ सिखा सकता हूँ तो क्यों ना आप मुझे हर घर में पहुंचाएं, जहां लोग पढ़ना चाहते हैं मैथ वहां तक पहुंचाएं। तो बेटा फर्स्ट के हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भाई देखो ये सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप वीडियो पॉज करो, पहले वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लो। अगर आपके हो जा रहे हो तो ठीक, वरना आप यहाँ पर देख सकते हो। भाई टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका BC आपका आ जाएगा, ये B और C, इधर आपको D दे रखा है ऐसे करके। तो ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा। ये आपका A हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा, ये BC आपका आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमको 112 डिग्री यहाँ दे रखा है, ठीक। और ये हमको X यहाँ दे रखा है, ये 120 डिग्री हमको यहाँ पर दे रखा है। ऐसे हमको इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। हमसे कह रहा है कि X की वैल्यू यहाँ फाइंड करो। तो भाई देखो अब मेरी बात सुनो, सिंपल तरीका मैं इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर से लेकर के आया हूँ। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो। भाई देखो अगर ये आपका 100 कितना है, 120 डिग्री यहाँ पे दे रखा आपको है, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, आप बोलोगे इसको y मान लो। कैसे लिखेंगे, इसको y मान लो तो क्या लिखोगे, 120 डिग्री प्लस का y इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। क्या बोलोगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 60 डिग्री आपकी यहाँ कितनी 60 डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी। y अगर आपकी 60 डिग्री यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक, y आपका 60 हो जाएगा। हमको देखो अब ध्यान देना बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू 112 डिग्री आपकी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ थ्योरम की हो जाएगी। भाई देखो ट्रायंगल ABC का 100 कितना जाएगा, 112 को दे रखा है। ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है, क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई की सम इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा यहाँ पर। तो अब देखो x हमको निकालना था, y की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ दे रखा है, 112 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 माइनस का 60, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर आपका, शायद 52 बचेगा ना, 52 डिग्री। ये बेटा x की वैल्यू यहाँ पर आपकी ये आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट आपको समझ में आ गया होंगे। अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको टीचर तब देंगे जब उनको आपको परेशान करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको परेशान कर लेंगे, ऐसे उनका मन करेगा तो ऐसे क्वेश्चन देकर के आपको परेशान कर सकते हैं। तो क्यों ना पहले से ही ट्रेंड हो जाओ कि वो परेशान करे, आप परेशान हो ही ना। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है इन फिगर, कह रहा फिगर में कह रहा है इफ AB पैरेलल का CD। ठीक है, हम पहले फिगर यहाँ ड्रॉ करेंगे, बड़ा सा फिगर, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से फिगर, क्योंकि वो तो हम ड्रॉ करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, मेरे समझ में फिगर आ जाए। वरना भाई इतने सारे क्वेश्चन याद थोड़े किसी को रहते हैं। अगर स्मार्ट बेटा, अगर स्मार्ट बोर्ड मेरे पास होता ना, हालांकि नहीं है तो बात की बात है, अगर होता ना तो अब तक मैं मैथ को हेलीकॉप्टर बना के उड़ा देता। ए आपका आ जाएगा, ये ABC, ABC आपका आ जाएगा। भाई देखो आपसे कह रहा है कि ABCD के पैरेलल है, तो C से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, C से ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये ऐसी लाइन हो जो AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई ऐसे करके। तो हमको दे रखा है कि AB पैरेलल CD हमको दे रखा है, ABCD के पैरेलल हमको यहाँ पर दे रखा है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर D आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि EF लाइन ड्रॉ करेगी जो BC के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो EF, ये आपका E और ये क्या हो जाएगा, इधर आपका ये F हो जाएगा। थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो, ये तो EF लाइन ड्रॉ करी गई है, EF लाइन ड्रॉ करी गई है। EF जो लाइन है वो आपका BC के पैरेलल यहाँ दे रखा है। और आपसे कह रहा है अगर एंगल A 65 डिग्री आपको दे रखा है यहाँ पर है, और ये वाला एंगल अगर 35 डिग्री आपको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ऐसे, तो हमसे कह रहा है कि हमको फाइंड करना है, ये आपको H यहाँ दे रखा होगा,
एच दे रखा है, इधर ये पॉइंट आपका जी हो जाएगा। तो आपसे कह रहा फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी एच। ए जी एच बोले तो आपको ये वाला एंगल यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए, मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो बेटा, अगर अब ध्यान देना, लिखेंगे इफ ए बी पैरेलल सी डी। भाई देखो, ए बी आपका अगर सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो बेटा एंगल ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कहा जाएगा, इसको एंगल 1 मान लो। एंगल 1 आपका इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल डी एच एफ के आ जाएगा। भाई ये वाला एंगल इनके बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए बी आपका सी डी के पैरेलल है और ये ई एफ ट्रांसफर लाइन हो जाएगी। क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण आपके हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका आ जाएगा। भाई देखो, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। अब तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाएगा। भाई देखो, एंगल एंगल ए जी एच आपका होगा इक्वल किसके आ जाएगा, भाई एंगल ए प्लस एंगल 1 क्या आ जाएगा। भाई देखो, एंगल ए जी एच ये वाला एंगल इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का बहिष्कोण एक्सियल एंगल आपका हो जाएगा। अगर ये बहिष्कोण है तो क्या बोलोगे, हम लोग लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल किसके हो जाएगा, ट्रायंगल के आपके हो जाएगा, ये बड़ा छोटा ट्रायंगल आपका यहाँ पे हो जाएगा। एंगल ए जी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए जी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल हमको 65 यहाँ दे रखा है, एंगल 1 हमको 35 यहाँ दे रखा था, इनको ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा भाई, अब कितना आ जाएगा, ये आपका 100 यहाँ पर आ जाएगा, 100 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। एंगल ए जी एच की वैल्यू इतनी यहाँ पर आ जाएगी। आई होप बेटा क्वेश्चन दो कम से कम शब्दों में क्वेश्चन को यहाँ पर किया गया है, तो आप लोग भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर ये सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। भाई देखो, लेवल इससे ऊपर आपके क्लास में नहीं क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर टीचर आपको थोड़ा सा कहते नहीं, आपको पैनिक करने का ट्राई करेगा तो इस टाइप क्वेश्चन दे करके आपको थोड़ा सा घुमा देगा, और आप लोग पहले से अगर पढ़ लोगे तो दिक्कत आपको नहीं होने वाली यहाँ से है। और शायरी वारी अपने हाथ से खुद, भाई देखो मुझे शायरी वारी बोलना नहीं आता है, तो आप लोग क्या किया करो कि बीच बीच में जैसे एक क्वेश्चन लगाया करो, फिर पॉज कर दिया करो वीडियो, खुद से शायरी सुन लिया करो अलग से, ठीक, फिर क्वेश्चन लगाया करो, ताकि आप लोग बोर ना हुआ करो। भाई मेरा काम खाली पढ़ाना है, शायरी मुशायरा तो यार थोड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, भूल जाते शायरी हैं यार। ऐसा नहीं क्लास में आने से पहले शायरी ट्राई किए या बोलेंगे, लाइन भूल गए बताओ शायरी वाली, तो चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो थोड़ा साहित्य में अपन लोग का हाथ थोड़ा सा तंग होता है, साहित्य वाली चीज़ें कम समझ में आती है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 कह रहा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई। ठीक है, पहले फिगर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है तो ये लाइन ड्रॉ करी गई ऐसे करके, ये है, और ये आपका फिगर। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको बेटा फिगर दिया जाएगा, आपको फिगर यहाँ पर दिया जाएगा, इसीलिए मैं इस टाइप वाले क्वेश्चन को इसलिए मैं लास्ट में करा रहा हूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत कोई ना हो। ये बेटा हमको ऐसे फिगर दे रखा था, तो आपका ये ए हो जाएगा, ये आपको बी दे रखा है, ए बी, ये आपका डी हो जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर सी दे रखा है, ये आपको यहाँ पर ई दे रखा है, ये आपका इधर एफ हो जाएगा, और ये आपका जी ये दे रखा है, एच आपको ये दे रखा है। ऐसे इतना बड़ा फिगर तो बुक में भी नहीं बना होगा। ठीक, कह रहा है ऐसे करके है, तो हमसे कह रहा है यार ये एक्स वाला एंगल ये फाइंड करो और ये वाई वाला एंगल फाइंड करो। तो वाई वाला तो आप लोग ऐसे एंगल फाइंड कर ले जाओगे बिना कुछ क्वेश्चन दे करके। वाई तो पहले सबके दिमाग में आ गया होगा, सर जी ये पूरा एंगल 180 डिग्री पूरा आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल है। अगर ये 125 है तो वाई हम यहाँ से निकाले जाएंगे। अब एक्स की बात यहाँ पर करते हैं, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 55 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा एंगल, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जो गिवन दे रखा है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी पैरेलल डी दे रखा आपको है, ए बी डी के पैरेलल है, एंड बी डी
पैरेलल एफ जी आपको दे रखा है, बी डी पैरेलल आपका एफ जी यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो ए बी आपका, भाई देखो अगर हम यहाँ दिखाएं आपको तो ये ए बी जो है ना डी ई के पैरेलल है। डी मतलब पूरा आपका डी, डी ई बोल सकते हो या आपको डी एफ बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई देखो अगर एक लाइन को आगे बढ़ा दिया गया है तो डी भी तो आपका आगे चल करके एफ ई बन गई है, तो ए बी आपका पहले एफ ये आपका डी एफ भी आपका हो सकता है, यहाँ पर एफ ई बन गया है या डी एफ बन गया है, इतना आपका हो जाएगा। फिर देखो कह रहा है अगर एंगल एफ जी एच इक्वल आपको 125 डिग्री यहाँ दे रखा है, तो आपसे कह रहा है एंगल बी 55 डिग्री यहाँ दे रखा आपको है सॉरी, एंगल बी आपको इतना दे रखा है, तो हमसे कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंगल यहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो भाई देखो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, देखो कैसे जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई देखो सॉल्व करोगे इसको क्या लिखोगे, y प्लस का 125 डिग्री कितना आपका हो जाएगा 180 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल आपका हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिग्री माइनस का 125, इसको माइनस कर लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई देखो 10 में से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा आपका, ये आपका बचने वाला 55 बचेगा, डिग्री बचेगा। ये बताऊं मैंने इसको इससे माइनस किया ही नहीं। भाई देखो थोड़ा सा अगर अपनी सोच को, थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड करोगे, बढ़ाओगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा भाई देखो अगर ये 125 ना होता, अगर 130 होता तो आप तुरंत बोलते सर जी 50 बचेगा, तो 50 तो बचेगा 5 और ऐड कर दो, इतना का हो जाएगा। तो थोड़ा सा चीज़ों का सोचने का दायरा बढ़ाओ। तो y कितना मिल जाएगा हमको, ये हमको मिल जाएगा 55 डिग्री मिल जाएगा y की वैल्यू। अब देखो हमको x यहाँ पर चाहिए, अगर ध्यान ध्यान देना बेटा, अगर ए बी आपका डी के पैरेलल है तो एंगल ये बराबर जो कितना जाएगा, जो आपका एंगल बी होगा ये एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो क्या लिखोगे कि एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 55 डिग्री, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। भाई आपका हो जाएगा भाई कैसे हो जाएगा, ए बी अगर डी के पैरेलल है तो ये आपका बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है, फिर एक रेखा खींची गई है, तो ये वाला एंगल जेड के, भाई देखो कभी भी आपका अगर जेड ऐसे बनता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है ना भाई, आप किसे क्या बोलते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हो। अगर बराबर है तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी आपका 50 यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना जो आपका एंगल डी होगा, एंगल डी बराबर एंगल ई हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको दे रखा है बी डी आपका एफ जी के पैरेलल है, बेटा बी डी और एफ जी के पैरेलल है, एफ जी के पैरेलल है तो एंगल डी आपका एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, 55 डिग्री आपका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो हमको एंगल एफ मिल जाएगा। भाई एंगल एफ कितना मिल जाएगा हमको 55 यहाँ मिल जाएगा। अगर एंगल एफ 55 है, सॉरी एंगल एफ अगर आपका 55 यहाँ दे रखा है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई देखो अगर हम निकालेंगे तो बात करेंगे, भाई देखो इसके आगे यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, तो बात करेंगे इन ट्रायंगल एफ ई जी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल एफ जी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल एफ ई जी की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ प्लस एक्स प्लस एंगल जी, इसकी पूरी वैल्यू कितनी जाएगी 180 यहाँ पे आ जाएगी। एंगल एफ की वैल्यू 55 हमको दे रखा है यहाँ पर, एंगल एक्स हमको यहाँ फाइंड करना है और एंगल जी की वैल्यू भी हमने 55 निकाली, ये आपका 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 110 आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर देखो कितना आ जाएगा 55 आपका 110 आ जाएगा, 110 जब आपका जाएगा दाएं साइड तो आपका माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री, यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में बेटा आगे होंगे। बच्चा अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो जो आपके पढ़ने वाले दोस्त ना उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। हाँ यार लगता है बच्चे पढ़ते तो अच्छा लगता है, पढ़ाते हुए भी मजा यहाँ पर आता है। अगर नहीं भी करोगे तभी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आई होप
मेरा प्रयास आपको बेटा अच्छा लग रहा होगा और इन सारे क्वेश्चन के साथ आपका ट्रायंगल्स एंड इस एंगल आपका चैप्टर यहाँ से नहीं होता है। अब आप किसी बुक के क्वेश्चन लगाओगे आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बेटा हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक, कॉन्वेंट ट्रायंगल की बात करेंगे, कॉन्वेंसी क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।